हार्दिक स्वागत। मैं चंद्र प्रकाश यादव, शासकीय पूर्व माध्यमिक कन्याशाला गनियारी। आज गणित विषय में हमारा शीर्षक है बहुपद, और इस बहुपद को पढ़ने के समय जो चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे वो है, सर थोड़ा स्लाइड करेंगे और स्लाइड करें जी सर। तो चर्चा का मुख्य बिंदु है, पहला बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, दूसरा बहुपद किसे कहते हैं, तीसरा बिंदु है बहुपद एवं समीकरण में अंतर। हमारा चौथा बिंदु होगा बहुपद की घात किसे कहते हैं। पांचवा बिंदु होगा बहुपद के प्रकार। सर थोड़ा स्लाइड करेंगे। बहुपद के प्रकार में हम देखेंगे पदों के आधार पर और वह घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे पहले बिंदु पर। हमारा पहला बिंदु है बीजीय व्यंजक। सरकाएं सर थोड़ा स्लाइड करें ऊपर। बच्चों, पूर्व कक्षा में आपने चर और अचर राशियों के बारे में पढ़ा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चर संख्याएं अनिश्चित राशि का प्रतीक होता है, और यह अनिश्चित राशि हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड इत्यादि से चर राशियों को निरूपित करते हैं। और अचर राशियों के बारे में हम जानते हैं कि अचर राशियां एक निश्चित मान के होते हैं, और ये अचर राशि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्न, दशमलव इत्यादि हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमने चर और अचर राशियों के बारे में 6वीं, 7वीं और 8वीं में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का ऐसा संयोजन है जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा अथवा भाग की संक्रिया शामिल होती है। सर थोड़ा स्क्रीन को क्लोज करेंगे सर। नितेश सर स्क्रीन थोड़ा क्लोज करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे थोड़ा स्क्रीन को। लेटर थोड़ा छोटा दिख रहा है। क्लोज करेंगे, क्लोज थोड़ा सा स्क्रीन को, लेटर बोल्ड दिखे थोड़ा। थोड़ा नीचे रखेंगे, स्लाइड करें थोड़ा नीचे। हाँ टॉपिक हाँ बस मैं फिर से बताना चाहूंगा। बीजीय व्यंजक चर एवं अचर राशियों का ऐसा संयोजन जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की संक्रिया शामिल हो बीजीय व्यंजक कहलाता है। स्लाइड करें सर, स्लाइड करेंगे। बस बस बस। उदाहरण एक, जैसे कि उदाहरण एक में हम देखते हैं 3x की घात 2 ऋण x धन 2/x। तो इसमें आप देखते हैं योग की संक्रिया, घटाने की संक्रिया और भाग की संक्रिया दिख रहा है, तो इसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। दूसरा उदाहरण है 4 धन 9x ऋण 5x की घात 2y धन 3/8xy। यहाँ पर भी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया यहाँ पर दिखाई दे रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का संयोजन होता है जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया शामिल होती है। बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद हो सकते हैं। आगे स्लाइड करेंगे सर। हमारा दूसरा बिंदु है बहुपद। बहुपद जो होता है वो बीजीय व्यंजकों से मिलकर बना होता है। तो कैसा बीजीय व्यंजक, ये जानने के लिए हम आगे देखेंगे। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घात शून्य अथवा धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं।
फिर से बताना चाहूंगा, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घात शून्य अथवा धन पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। आगे स्लाइड करेंगे सर, स्लाइड करें जी। दूसरे शब्दों में बहुपद बीजी व्यंजकों के निश्चित पदों का योग होता है। मतलब इसमें दो पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद जैसा भी होगा, हम उसको एक निश्चित पद के योगफल के रूप में लिखते हैं। सामान्यतः किसी बहुपद को हम px, fx, gx आदि से दर्शाते हैं। आगे स्लाइड करें सर, स्लाइड करें जी जी। उदाहरण को थोड़ा सा क्लोज करेंगे स्क्रीन को ताकि बड़ा दिखे बच्चों को। उदाहरण 1 जी सर, बस उदाहरण 1, 5x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 6x ऋण 3, यह चर x का बहुपद है। इस बहुपद में या इस बीजी व्यंजक में आप देखेंगे कि यहाँ पर x की घात 3 है, दूसरे पद में x की घात 2 है, तीसरे पद में x की घात 1 है, और आखिरी पद में ऋण 3 जहां पर लिखा है वह अचर पद है। या यह कह सकते हैं कि x की घात 0। तो चूंकि x की घात 0 को हम लोग 1 मानते हैं, इसलिए अपन उसको हम लोग ऋण 3 लिख सकते हैं। तो उदाहरण 1 जो है एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के घात धनात्मक हैं, अतः यह बीजी व्यंजक क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। फिर दूसरा जो उदाहरण है उसमें py मतलब ये बहुपद है y का, तो अपन इसको लिखते हैं py बराबर 9y की घात 2 धन 6y ऋण 2/5। तो यह चर y का बहुपद है। उदाहरण नंबर 3 सर, थोड़ा स्लाइड करके क्लोज कर लेंगे उसको, स्क्रीन को ऊपर स्लाइड कर दें थोड़ा सा जी सर, और इसको क्लोज करें, थोड़ा बोल्ड कर दें इसको। उदाहरण 3 जो है थोड़ा और बोल्ड करेंगे। उदाहरण 3 यहां पर पुस्तक मैंने लिखा है xy मतलब यह जो बहुपद है वह 2 चरों का बहुपद है, इसलिए यहां पर हमने कोष्टक में x, y लिखा है और ये 2 चरों का बहुपद है। तो fx y बराबर 4x की घात 2y ऋण 3x धन 5y धन 7, यह चर x और y का बहुपद है। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि जिस बीजी व्यंजक में चरों के घात धनात्मक या शून्य पूर्णांक होते हैं वो बीजी व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुपद क्या है, और उसके पहले हमने देखा बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक चर और अचर संख्याओं का संयोजन होता है जिसमें गुणा भाग या जोड़ना घटाने की संक्रिया होती है। उसके बाद हमने देखा बहुपद जो है ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर राशियों का संयोजन होता है और उसमें चर राशियों का जो घात होता है वह शून्य अथवा धन पूर्णांक होता है। आगे बढ़ाएंगे सर, आगे बढ़ाएंगे, आगे स्लाइड करें जी। बहुपद का व्यापक रूप में हम बहुपद को इस प्रकार लिखते हैं, जैसे स्क्रीन में ध्यान देंगे, मैं पढ़ रहा हूं। px बराबर an x की घात n धन an ऋण 1 x की घात n ऋण 1 धन an ऋण 2 x की घात n ऋण 2 धन डॉट 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 धन a1 x धन a0, या a0 को a0 भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x के घात क्रमशः
घटते क्रम में है, पहले x की घात n, फिर उसमें एक घटा देंगे x की घात n ऋण 1, फिर तीसरे पद में आप देख रहे हैं x की घात n ऋण 2, और घटते हुए आखिरी के दो पद देखेंगे तो x की घात 1 और आखिरी जो पद है उसमें x की घात 0, और x की घात 0 को चूंकि हम 1 लिख सकते हैं इसलिए अंतिम पद जो है वह अचर पद होता है। और जो an-1 an-2 ये बता रहे हैं, ये कोई भी जो संख्या हो सकता है, यहाँ पर गुणांक है, ये x के गुणांक है, चाहे वो भिन्नों में हो सकते हैं या पूर्ण संख्याओं में धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं। अब नीचे कुछ व्यंजक दिए हैं जिसमें हमको बहुपद पहचानना है। सर स्लाइड करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, नीचे दिए गए व्यंजकों में बहुपद की पहचान कीजिए। सर चाहे तो बच्चे लोग अनम्यूट हो जाएं, और यहाँ पर कुछ प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहूंगा। आप कंटिन्यू करें प्लीज, अपने हिसाब से चलें। हाँ जी। ये पहला है 3x की घात 2 ऋण 4x धन 15, तो क्या यह बहुपद है या नहीं? क्या यह बहुपद है? बच्चे जवाब दें। 3x की घात 2 ऋण 4x धन 15, क्या यह बहुपद है? यस। क्यों है? हाँ क्यों है? इस व्यंजक के बहुपद होने का कारण हमने परिभाषा की। हेलो, और कोई दूसरा बच्चा? उदाहरण 1 में बीजी व्यंजक दिया है 3x की घात 2 ऋण 4x धन 15, क्या यह बहुपद है? और है तो क्यों? तुम्हें बता बहुपद क्यों है ये? नहीं बेटा, कारण संतुष्टजनक नहीं है। हम बताते हैं, सभी पदों को देखेंगे, पहले पद को देखोगे x की घात 2, तो घात 2 जो है धनात्मक है, फिर दूसरा पद 4 है, तो यहाँ x की घात 1 है, और अंतिम पद देखेंगे 15, अंतिम पद देखेंगे 15, यहाँ पर 15 जो है अचर पद है, या फिर यह कह सकते हो कि x की घात 0 है। तो हमने परिभाषा में आपको बताया था कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, या तो धनात्मक हो या 0 हो, तो ऐसे बीजी व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। फिर बताइए दूसरा जो उदाहरण है, y की घात 2 ऋण वर्गमूल 3y, यह बहुपद है अथवा नहीं? बहुपद है जी, बहुपद है। उदाहरण नंबर 2 बहुपद है कि नहीं? हाँ या नहीं? आवाज आ रही है हमारी? जी सर। तो बेटा बताएं हाँ या नहीं, बताइए। उसके बाद गलत होगा कोई बात नहीं, हम जवाब देंगे। आप बताइए हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ 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 कारण? है सर। हाँ यस सर। व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि ना समय हमारे पास कम है, कोर्स ज्यादा। बहुपद की घात धनात्मक, बहुपद की घात यहाँ पर भी धन। बहुपद की घात धनात्मक। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा नाम बताएं अपना, अपना नाम बताएं। प्रीति देवांगन। प्रीति देवांगन। कौन से स्कूल से? कौन से स्कूल? प्रीति देवांगन जी प्रीति देवांगन, कौन से स्कूल से हैं आप? शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अमलेश्वर। वेरी गुड अमलेश्वर, अमलेश्वर से सर। वेरी गुड बेटा, कीप अप, बने रहिए। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर y की घात 3 धनात्मक है, और दूसरे पद में y की घात 1 वो भी धनात्मक है। सर स्लाइड करेंगे आगे।
उदाहरण नंबर 3, 2 धन 3 बटा x धन 4 x। तीसरा उदाहरण ध्यान, 2 धन 3 बटा x धन 4 x। क्या यह बहुपद है? हाँ। नहीं। हाँ। क्यों? चलो बेटा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा मैं समय कम है, ध्यान देंगे। यहाँ पर आप दूसरे पद को देखते हैं तो दूसरे पद में लिखा है 3 बटा x, और जब ये बटा वाला x को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तब बेटा इसका घात में ऋण 1 हो जाएगा, यानी वह दूसरा पद जो हो जाएगा 3 और x की घात ऋण 1। इस प्रकार तो उदाहरण नंबर 3 में हम देख रहे हैं 2 धन 3 बटा x धन 4x, यह बहुपद नहीं है। जी बेटा बोलो, बोले बोलो बेटा। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम बता दे रहे हैं कि अभी म्यूट रहेंगे, जब मैं बोलूंगा म्यूट रहेंगे। 2 धन 3 बटा x धन 4x यह बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरे पद में हम देखते हैं कि 3 बटा x में जब x को जब अंश में ले जाएंगे तो उसका घात 1 जो है वह ऋण 1 बन जाएगा, अर्थात दूसरे पद को हम लिख सकते 3x ऋण 1, 3x ऋण 1, तो यह ऋणात्मक घात हो जाएगा। और हमने कहा है कि बीजी व्यंजक में जब उसके चरों के घात धनात्मक होंगे तभी वह बहुपद कहलाएगा। चौथा उदाहरण देखिए, 3 वर्गमूल x धन वर्गमूल 2x। तो यहाँ पे पहला पद देख रहे हैं 3 के बाद वर्गमूल x है, और जब वर्गमूल x को घात के रूप में लिखा जाएगा, अभी ये करनी के रूप में है, तो अगर घात लिखा जाएगा तो यहाँ पर x की घात 1/2 हो जाएगा, तो 1/2। हाँ बोलो चलिए ठीक है, बता रहे हैं आगे। देखिए हम जब बोलेंगे तब आप फिर चुप रहिएगा। चौथा उदाहरण में बता रहा था कि 3 करनी x, तो यहाँ पर जब करनी को हटाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 3 और x की घात 1/2, यानी यहाँ पर जो चर राशि x है उसका घात भिन्न के रूप में है, जबकि हमने कहा था कि बहुपद में धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा करके रहना चाहिए, भिन्न में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और उसी प्रकार पांचवा उदाहरण देखेंगे, घन मूल x ऋण 27। तो घन मूल को जब हम लोग घात के रूप में जब लिखेंगे तो वह हो जाएगा x की घात 1/3 ऋण 27। तो यह भी बहुपद नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर x, हाँ यह जो है वो 1/3 हो जा रहा है, जबकि उसको क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, या फिर धन पूर्णांक या शून्य होना चाहिए। आगे स्लाइड करेंगे सर, स्लाइड करें। थोड़ा सा लेटर फट रहा है मेरी तरफ। हाँ अब आ गया, ठीक। तो यहाँ पर छठवां उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की घात ऋण 2 धन 2x की घात ऋण 1 धन 3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चरों के जो घात हैं वह ऋण पूर्णांक हैं, अथवा है ना, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब देखेंगे हम, अब ये बताइए बेटा 7वां और 8वां ये दोनों बहुपद हैं कि नहीं? नहीं, जल्दी, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ना इसमें ना बहुपद ना नहीं, धनात्मक नहीं है। गलत बेटा, 7वां और 8वां दोनों बहुपद हैं, और यह पद में अगर देखेंगे कि x के अगर हम लोग एक के बदले में हम लोग लिख सकते हैं x की घात 0, और हमने कहा था कि बहुपद में x की घात 0 हो सकता है। हाँ। 8वां उदाहरण में भी ऋण 5
के जगह हम लोग लिख सकते हैं ऋण 3/5 और बाजू में लिख सकते हैं x की घात 0। आठवां को फिर से ध्यान देंगे, ऋण 3/5 के बदले हम लोग लिख सकते हैं ऋण 3/5 और x की घात 0, ठीक है, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है। इस प्रकार सातवां और आठवां भी बहुपद है और बहुपद इसके है। बारे में हम लोग पढ़े। हाँ, बहुपद है बेटा, इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में स्लाइड करेंगे सर, आगे स्लाइड करें सर। तीसरा बिंदु हमारा है बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। जैसे कि हमने बताया कि बहुपद बीजी व्यंजकों के निश्चित पदों का योग होता है। निश्चित पद मतलब बहुपद में 2 पद, 4 पद, 5 पद जो है योग के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद बीजी व्यंजकों के निश्चित पदों का योग होता है। सर स्लाइड करें बेटा, अपने आप को अनम्यूट कर लें, फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप म्यूट वो कर लीजिएगा, म्यूट जी सर। कर ले अपने आप को। हाँ, तो मैंने बताया कि बहुपद जो है बीजी व्यंजकों के निश्चित पदों का योग होता है, जबकि समीकरण बीजी व्यंजकों का समानता या बराबर का संबंध होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, जबकि बहुपद में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल एक ही पक्ष होता है जिसमें बहुत सारे बीजी पदों का योगफल यानी कि जोड़ना या घटाना होता है। और समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है, जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। सर स्लाइड करेंगे, स्लाइड आगे। ये देखिए, यहां पर बहुपद px बराबर x की घात ऋण 3 ऋण 4x की घात 2 धन 6x ऋण 3, यह एक बहुपद है। और अगर इस बहुपद को हम समीकरण बनाना चाहेंगे तो px का मान 0 होना चाहिए। बहुपद अगर समीकरण बनाना है तो px का मान को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हमें क्या प्राप्त होगा, x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 6x ऋण 3 बराबर 0 अगर हो जाए तब यह बहुपद समीकरण बन जाएगा। और नीचे हम समीकरण का यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, 5x धन 7 बराबर 3x ऋण 5। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि यहाँ पर बराबर का संबंध है, जबकि ऊपर में बराबर का संबंध नहीं है। ऊपर जो दिख रहा है px बराबर जो बोल रहा हूं, वो जब तक 0 नहीं हो जाएगा तब तक वह बहुपद समीकरण नहीं कहलाएगा। सर स्लाइड करें सर, ऊपर सर का है। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। यह कथन जो है नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। सर स्लाइड करें। यहां पर उदाहरण 1 में देखेंगे px बराबर 2x धन 3। यहां पर दो पद है, पहले पद में 2x, तो 2x लिखा है, वहां पर x की घात 1 है, और दूसरा पद जो है 3 है, इसको अपन बोलते हैं अचर पद, और अचर पद में x की घात क्या है, 0 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा x का घात है वो 1 है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, px बराबर 2x धन 3। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि x का जो घात है वह 1 है, तब हम इसको कहते हैं कि इस बहुपद की घात 1 है। फिर दूसरा उदाहरण है gx बराबर 4x की घात 2 धन 3/2। यहां पर y लिखा है बेटा, वो गलती से लिखा गया है, एक्चुअल में उसको अपन x पढ़ लेंगे। 3/2, उसके बाद वो y लिखा है, वो गलती से हो गया है, वो x ही पढ़ेंगे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, 4x की घात 2 धन 3/2 x धन 5। तो यहाँ पर 3 पद दिया है और इस तीनों पद में x का सबसे बड़ा घात है वो 2 है, अर्थात इस बहुपद में जो घात है वह 2 है। आगे बढ़ाएंगे सर।
स्लाइड करें। यह जो बहुपद है उसमें दो चर वाले बहुपद हैं, ये एक्स वाई करके दो हैं। तो पहले पद में लिखना है एक्स की घात 2y और दूसरे पद में लिखा है 7xy। तो पहले पद को अगर देखेंगे x की घात 2 और y की घात 1, तो दोनों घात को जब मिला दिया जाएगा तो बनेगा 3। फिर से देखेंगे पहला पद को, x की घात 2 y की घात 1 और दोनों चरों के घात को मिलाने पर मिलेगा 3। फिर दूसरे पद में देखेंगे 7xy, तो यहाँ पर x और y दोनों की घात 1 है, तो दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 2। पहले पद की घात 3 है और दूसरे पद की घात 2 है, तो हम सबसे बड़े घात को ही उस बहुपद का घात कहेंगे, अर्थात इस बहुपद में जो घात है वह है 3। आगे सरकाएंगे, आगे सरकाएंगे सर। बड़ी हुई की। अब यहाँ पर बहुपद के प्रकार पहले हम देखेंगे आधार पर। बहुपद के प्रकार में पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस प्रकार जितने पद उसमें होते जाएंगे वह बहुपद जो है बनता चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक पदी, द्विपदी और तीन पदी बहुपद यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद घातों के आधार पर अचर बहुपद पहला, दूसरा रैखिक बहुपद, तीसरा द्विघात बहुपद, चौथा त्रिघात बहुपद। आगे बढ़ाएं सर। और चतुर्घाती बहुपद भी होता है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में केवल अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद बस है। चतुर्थघाती बहुपद जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, हम आगे कक्षा में पढ़ सकेंगे। चलिए सर स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर उसका विवरण दिया हुआ है। एक पदी बहुपद पदों के आधार पर एक पदी बहुपद, इसमें केवल एक पद होता है। उदाहरण देखेंगे 3x पहला उदाहरण, दूसरा है 2 आगे स्लाइड करें सर, 2/5 xy। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केवल एक पद का मतलब जब दो पदों के बीच में जोड़ना या घटाना का चिन्ह नहीं होता तब उसको केवल एक पद मिल जाता है। जैसे पहले उदाहरण में है 3x और दूसरे उदाहरण में है 2/5 xy। इन दोनों को एक पदी बहुपद ही माना जाएगा। आगे बढ़ाएं सर। द्विपदी बहुपद, इस बहुपद में दो पद होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ px बराबर 7x की घात 3 ऋण 4x। तो देखो यहाँ पर दो पदों के बीच में एक ऋण का चिन्ह है, तो इसको अपन क्या मानते हैं, ये द्विपदी बहुपद है। स्लाइड करें सर, स्लाइड करें। त्रिपदी बहुपद, इस बहुपद में केवल 3 पद होते हैं। क्या है, fy बराबर 5y की घात 2 धन 4y ऋण 7। आगे स्लाइड करें सर, स्लाइड करें। घातों के आधार पर पहला है अचर बहुपद। जिस पद की घात 0 होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं। फिर से बताना चाहूंगा, जिस बहुपद उसे अचर बहुपद कहते हैं। स्लाइड करेंगे सर, स्लाइड करेंगे। हाँ, ये उदाहरण में आप देखते हैं 5 बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बैकग्राउंड आ रहा है उसे बंद रखें, म्यूट रखें। हाँ, उदाहरण 1 देखेंगे, उदाहरण 1 में देखेंगे px बराबर 5x की घात 0। तो जैसे कि हम जानते हैं कि x की घात 0 का मतलब होता है 1, अर्थात px बराबर हम कह सकते हैं कि 5। तो यहाँ पर अचर बहुपद में जो चर की घात होती है 0 और हम उसे केवल 5 के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण py बराबर ऋण 3/4
y की घात 0 और उसको हम लोग लिख सकते हैं ऋण 3/4। तो बहुपद को लिखते समय केवल हम ऋण 3/4 या केवल 5 या ऋण 7/9 इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, जिसमें चर राशियों का विवरण नहीं होता। अर्थात यह मान लिया जाता है कि वहां पर चर राशि का घात जो है 0 है। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा, रेखीय बहुपद। इस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, जैसा कि उदाहरण से यहां पर स्पष्ट है, px बराबर 7x ऋण 12। तो यहां पर x की घात 1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखीय बहुपद। और अगर बहुपद के आधार पर देखेंगे, पदों के आधार पर, तो इसको हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। आगे स्लाइड करेंगे। दूसरा उदाहरण यहां पर है gx बराबर ऋण 4x। तो यहां पर भी यह x राशि की जो घात है वह 1 है, अर्थात यह रेखीय बहुपद है। और अगर पदों के आधार पर बोलेंगे, तो पदों के आधार पर जो दूसरा उदाहरण है वह एक पदी का उदाहरण है, जबकि पहला उदाहरण दो पदी का उदाहरण है। और घात के आधार पर उसको क्या कहेंगे? दोनों को ही रेखीय बहुपद। मानक रूप में हम रेखीय बहुपद को px बराबर ax धन b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 हो जाता है बच्चों, तो यहां पर यह प्रथम पद जो है विलोप हो जाएगा और केवल b बचेगा। और b में चूंकि चर राशि नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। कब कहेंगे? जब a का मान 0 के बराबर हो जाएगा तब। आगे सरकाएंगे। सर जी स्लाइड करें और स्लाइड करें। द्विघाती बहुपद। इस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। उदाहरण के लिए यहां पर x की घात 2 ऋण 5x ऋण 1/2। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर x की अधिकतम घात 2 है और यह द्विघाती बहुपद कहलाता है। स्लाइड करें। दूसरा उदाहरण भी वही है, 3y की घात 2 ऋण 8y धन 5। यह भी द्विघाती बहुपद है। स्लाइड करें। मानक रूप में हम द्विघात बहुपद को px बराबर ax की घात 2 धन bx धन c के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि अगर a का मान 0 हो जाएगा तो प्रथम पद का विलोप हो जाएगा और सिर्फ 2 पद बचेंगे, px धन c। तब यह क्या हो जाएगा? अगर प्रथम पद विलोप हो जाएगा तो रेखीय बहुपद बन जाएगा। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। त्रिघाती बहुपद। इस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है, जैसा कि उदाहरण में आप देख रहे हैं, 4x की घात 2 ऋण 3x की घात 2 धन 7x धन 1। तो यह त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दूसरा उदाहरण में 2 चरों वाला है। 2 चरों वाला है, तो पहले पद में देख रहे हैं कि 4x की घात 2 धन, दूसरे पद में देखेंगे 5x और y की घात। तो दोनों ही पद में अपन देखते हैं कि अगर x और घातों को जोड़ने पर हमको 3 प्राप्त होता है, अर्थात यह भी त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है और यह 2 चरों वाला बहुपद है। मानक रूप में ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d के रूप में लिखते हैं, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर a की मान 0 हो जाएगा तो प्रथम पद का विलोप होने पर यह द्विघाती बहुपद बन जाएगा। स्लाइड करें सर। अब विशेष जानने वाला बात है शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 0 हो, यानी इस बहुपद में 0 के अलावा कोई भी
पद नहीं होते इसके हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा गया है पी एक्स बराबर शून्य। यहाँ एक्स के बदले कोई भी आप चर राशि पी जेड पी वाई कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती। इसका मतलब यह है कि शून्य बहुपद में एक्स का चर राशि का कोई भी घात नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएं सर, आगे बढ़ाएं। यहां पर आप बच्चों के करने के लिए कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित में अचर, रैखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपद बताइए। तो बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लें और फटाफट इन 4 प्रश्न 5 प्रश्न यहाँ पर है, मैं पूछते जाता हूँ, बताते जाएंगे। रेडी बच्चे? सभी बच्चे रेडी हैं? यस सर बोलिए अगर रेडी हैं तो। मैं पहला प्रश्न पूछने जा रहा हूं। यस सर। हाँ जी, पहला प्रश्न है ऋण 7 धन जेड, यह कौन सा बहुपद है? अचर, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, बताइए कौन सा बहुपद है? अचर। अचर गलत है। अगर कोई भी चर राशि नहीं होती। यहाँ पर देखिए एक चर राशि जेड है और जेड की घात 1 है, तो यहाँ पर यह कौन सा बहुपद होगा? अभी देखा था ना जी, जोर से सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। द्विघात। रेखी, वेरी गुड। यह होगा क्योंकि यहाँ पर जेड की घात 1 है। हम पूरा देखते हैं, पहला पद अचर है लेकिन पद का जो पद है वो क्या इसमें चर राशि है और चर राशि का घात 1 है। हम पूरे पद को देखने के बाद ही बता सकते हैं कि उस बहुपद का अधिकतम घात क्या है। और लिखते समय को हम बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा बड़े से छोटे लिखें, हम छोटे से बड़ा लिखते हैं और किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो दूसरा में ध्यान देंगे, एक्स ऋण एक्स की घात 3, यह कौन सा बहुपद है? है, अचर घात है, कौन सा है? बेटा जी रिपीट करें एक बार, दोहरा। त्रिघात, वेरी गुड। आपका नाम बताएं। प्रहलाद। वेरी गुड। यह त्रिघात बहुपद है। तीसरा प्रश्न 5T कौन सा बहुपद का उदाहरण है? अचर। 5T अचर। गलत। अचर। 5 के साथ T लगा है। टी की घात कितना है? द्विघात। एक है, तो कौन सा बहुपद हुआ ये? रैखिक। वेरी गुड। तीसरा उदाहरण जो है रैखिक उदाहरण, मतलब रैखिक बहुपद का उदाहरण है। चौथा प्रश्न देखें, ऋण 7 3/7 अचर होगा। अचर है। अचर, वेरी गुड। अचर है सर। अचर। हाँ, क्या नाम है? नाम बताएं अपना। अभी किसी बच्ची ने बताया ना, नाम बताएं अपना। चलिए, तो ये जो है ऋण 3/7 जो है अचर बहुपद है। और पांचवा है 2x की घात 2 ऋण x धन 4, यह कौन सा बहुपद का उदाहरण है? यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? फिर से बताएं एक बार, देख x कितनी है बहुपद में? 2 है ना? 2 है होगा बहुपद। चलिए आगे सरकार जवाब।
आगे स्लाइड करेंगे जी सर जी, आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास ये आखिरी बिंदु है, बहुपद का शून्यक। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत आसान है। बहुपद का शून्यक माना Px एक बहुपद है, Px एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या जी है। यदि P बराबर 0 हो तो आगे बढ़ना, हम कहते हैं कि a उस बहुपद का शून्यक है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। माना, हाँ बस सर, बस Px एक बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। यदि a बराबर 0 है तो हम कहते हैं कि a उस बहुपद का शून्यक है। यदि उस बहुपद में सभी चर राशि के स्थान पर हम कोई संख्या a रखेंगे और उसको हल करने पर बहुपद का मान अगर 0 आता है तो उस राशि को हम दिए गए बहुपद का शून्यक कहेंगे। आगे के उदाहरण ये बात जो है स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा जल्दी स्लाइड करेंगे आगे। यही मैंने पूछी थी। बड़े यहाँ जो बात यहाँ पे कही है, हेलो सर। शांत होकर के सुनेंगे तो आगे जो मैंने बात कहा है शून्यक के बारे में वो क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने कहा था कि शून्यक के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुपद का शून्यक। यहाँ पर ऋण 1/2 बहुपद पी वाई ऋण 2 है ना, सॉरी, ऋण 1/2 बहुपद पी वाई बराबर 2 एक शून्यक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां y लिखा है y के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ऋण 1/2 रखेंगे और गणना करेंगे। अगर गणना करने पर हमारा मान 0 आता है तो ऋण 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी कि पी वाई बराबर 2y धन 1 का शून्यक होगा। नीचे देख, स्लाइड करेंगे सर थोड़ा। हाँ, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है पी वाई बराबर 2y धन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, y को हटा करके वहां पर ऋण 1/2 रखेंगे। तो हमने बाईं तरफ भी जहां कोष्टक में y लिखा था वहां पर हटा करके ऋण 1/2 लिखा, फिर बराबर 2 और y के स्थान पर लिखा ऋण 1/2 धन 1। अब कोष्टक हटा करके जब 2 का ऋण 1 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा ऋण 2/2 धन 1। अब 2/2 कट जाएगा, है ना, और कटने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1 प्राप्त होगा। और ऋण 1 में जब धन 1 को जोड़ा जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जैसे कि हमने बताया कि जब किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या, चाहे वह भिन्न हो, चाहे वह दशमलव हो, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हम चर राशि के स्थान पर कोई भी संख्या रखते हैं और गणना करते हैं, और गणना करने पर अगर हमें 0 प्राप्त होता है तब हम उस राशि को दिए गए बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए सर स्लाइड करें और आगे स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास करने के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए बहुपद के सामने लिखे मान उनके शून्यक हैं अथवा नहीं। नितेश, आपके पास समय कितना बचा है सर जी? नितेश सर 5 मिनट और ले लीजिए। 5 मिनट और ये लास्ट आर्टिकल है जी। प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद ओवर हो जाएगा क्लास हमारा जी। हाँ, बच्चे को अनम्यूट कर लेंगे और प्रश्न बेटा यहाँ पे कुछ दिए हैं, अपन मौखिक करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है पी बराबर 3x धन 1 और यहाँ पर x का मान दिया है ऋण 1/3। तो क्या x बराबर ऋण 1/3 इस बहुपद का शून्यक है? देख के बताएं। शून्यक का मतलब ये बताया बेटा कि मैं अगर 3x जहां पर लिखा है वहां पर x को हटाकर ऋण 1/3 लिख दूं और गणना करूं, और गणना करने के बाद
हमें शून्य प्राप्त होगा, तो उस मान को हम क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य कहेंगे। मैं प्रश्न पुनः पढ़ रहा हूं। px बराबर 3x धन 1, ये बहुपद है और इसके सामने x का मान दिया है ऋण 1/3। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग x के बदले ऋण 1/3 रख कर गणना करेंगे तो क्या हमें शून्य प्राप्त होगा? ये उत्तर यस सर, देगा ना? जी सर। यस सर, हाँ सर। हाँ, तो यह कह सकते हैं कि ऋण 1/3 जो है दिए गए बहुपद अर्थात 3x धन 1 का शून्य है। 3 के बाद हम लोग कोष्टक में लिखेंगे ऋण 1/3, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 3/3 और कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 1 और धन 1 को जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा, अर्थात x बराबर 1/3 दिए गए बहुपद का शून्य। दूसरा उदाहरण देखेंगे बेटा। दूसरा x बराबर x धन 2 और यहाँ पर x मान दिया है ऋण 2, तो क्या ऋण 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर। हमारे पास और भी उदाहरण है, इसको बेटा आप लोग करके देख सकते हैं, बाद में सर वीडियो डालेंगे। उसके अलावा जी। शून्यक है। हाँ बेटा, सब शून्यक है इसमें, हमने उदाहरण डाला है इसमें, आप देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं या बच्चे, 1-2 मिनट के पास समय है सर के पास, है ना? मेरे तरफ से मेरी क्लास खत्म हुई, अगर आप आउट हो तो पूछ सकते हैं। सर जी बच्चे सवाल, मेरा सेशन खत्म हुआ। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? अच्छा लग रहा पढ़ाई। थैंक यू बेटा, अगर अच्छा लगा तो फिर आऊंगा। आपका प्यार बना रहे और आप रुचि लीजिए, अपने प्रश्नों को जोड़िए। आज यहाँ पर लिखने वाले सभी शिक्षकों को और बच्चों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश सिंह रॉल सर, आपने इतना कोऑपरेट किया, उसके लिए बहुत मैं कि आप सभी लोगों ने। नितेश सर। बिल्कुल जी। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी जी, यादव सर बोले। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया और अच्छा हो। बिल्कुल सर, आपका धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तरीके से क्लास ले रहे हैं। और बच्चों से मेरा निवेदन, टीचर से निवेदन कि और अच्छे से जुड़े, अपने दोस्तों को बताएं और ज्यादा से ज्यादा क्लास का लाभ लें। यादव सर बहुत सही तरीके से इसको समझा पा रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास ली व्यवस्थित। उसके लिए उनका धन्यवाद, आप सभी बच्चों का धन्यवाद। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए हम क्लास यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं। शाम को 3 बजे आज और एक क्लास में मिलेंगे, फिर बात करते हैं साथियों। बहुत धन्यवाद सभी को। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।